हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम पॉइंट डेली वन लाइनर में। आज हम वीडियो के इस सेगमेंट में यूपी टेट 2019 की परीक्षा में पूछे गए पर्यावरणीय अध्ययन के सभी 30 प्रश्नों को देखेंगे उत्तर सहित। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ष 1853 में भारत की पहली ट्रेन चली थी। तो भारत की पहली ट्रेन जो है 1853 में चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। विकल्प हमारा ए सही होगा। अगला प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो है वो होता है सोनपुर में। सोनपुर कहाँ है? सोनपुर है बिहार में। चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय एकता परिषद की जो स्थापना होती है वो होती है 1961 में। विकल्प ए सही है। चलिए अगला प्रश्न, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? तो समता के अधिकार का जो उल्लेख है वो कहाँ मिलता है? वो मिलता है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। तो विकल्प हमारा ए सही है। देखिए अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 23 से 24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में जो है वो है स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध अधिकार है। और अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक जो होता है वो है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है। चलिए अगला प्रश्न, किस देश में लचीला संविधान लागू होता है? तो किस देश में लचीला संविधान लागू होता है? वो होता है यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। तो विकल्प हमारा सी सही है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? तो रेंडियर जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? रेंडियर टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। तो विकल्प हमारा डी सही है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? इसमें हमको बताना है नहीं है। तो कौन सा है? तो ये है कंपास। कंपास जो है वो शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। बाकी ये तीनों है शीतोष्ण घास प्रदेश हैं। चलिए अगला प्रश्न, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है। तो बृहत्तम महाद्वीप कौन सा होता है? तो बृहत्तम महाद्वीप है वो भी जनसंख्या के आधार पर, वो है एशिया महाद्वीप। तो विकल्प हमारा बी सही है। चलिए अगला प्रश्न, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? तो भारत में जो थारू जनजाति है वो भाई उत्तर प्रदेश के तराई में निवास करती है। बिल्कुल सही है। लेकिन ये साथ में उत्तराखंड में भी निवास करती है। इसमें विकल्प ए और विकल्प बी दोनों उत्तर सही हैं। चलिए अगला प्रश्न, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है। तो जो भिलाई इस्पात संयंत्र है वो कहाँ है? वो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। विकल्प हमारा बी सही है। चलिए अगला प्रश्न, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो भारत में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था जो है वो है पंचायती राज संस्थाओं में है। और इसमें यह है कि निर्धारित सीटों का 1/3 सीटें महिलाओं को निर्धारित की गई हैं। चलिए अगला प्रश्न, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कम से कम क्या आयु होनी चाहिए? तो इसकी आयु जो होनी चाहिए वो 35 वर्ष, कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। विकल्प डी सही है। इसके लिए दो अनिवार्य होती हैं। पहला होता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरा 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। चलिए अगला, सूची 1 और सूची 2 का सुमेलन करते हुए सही कोड चुनें। तो सूची 1 और सूची 2, सूची 1 में भारतीय संघ, राज्य, नगर निगम, ग्राम पंचायत, इसको हमें सुमेलित करना है। तो भारतीय संघ जो है वो प्रधानमंत्री से संबंधित है, तो हम पहला लिख लेंगे। फिर राज्य, राज्य में जो है तो राज्यपाल हो, तो राज्यपाल संबंधित है, तो ये हम तीसरा लिखेंगे। नगर निगम, नगर निगम में कौन है? नगर निगम में मेयर होता है, तो हम इसका सी का चौथा लिखेंगे। और फिर ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत में सरपंच होता है, तो सरपंच को हम लिखेंगे 2। तो हमें विकल्प मिलते हैं पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा। तो ये है पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा। तो विकल्प बी हमारा इसमें सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न,
अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ? तो इसका जो पहला प्रयोग है वो केरल में होता है और 1959 में होता है। तो विकल्प हमारा ए सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? तो नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? गृह कर लगाया जा सकता है, चुंगी कर ये भी लगाया जा सकता है, मनोरंजन कर ये भी लगाया जा सकता है। तो ये सभी कर जो है नगर निगम के द्वारा लगाए जा सकते हैं। विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है, तो जिसे बंगाल का आतंक कहा जाता है क्या है? वो है एखोर्निया क्रॉसपस, एखोर्निया क्रॉसपस, जिसे हम जलकुंभी के नाम से भी जानते हैं। तो ये हम विकल्प बी सही करेंगे। चलिए अगला प्रश्न, वायरस के अजैविक होने का लक्षण है। तो वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है? इसको हम क्रिस्टल के रूप में भी परिवर्तित किया जा सकता है। इसका विकल्प सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है वो कौन सा है? तो कौन सा है? वो है इथाइलिन। इथाइलिन जो होता है वो फलों को पकाने में सहायता करता है, इसलिए विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है कौन सा है? वह कौन सा है? क्लॉस्ट्रिडियम है, वो क्लॉस्ट्रिडियम है। विकल्प बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप में पाया जाता है? तो कौन सा है? तो वो बी प्रकार का डीएनए होता है जो कोशिका में सामान्य रूप में पाया जाता है। विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? तो कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? वो है यूप्लेक्टेला है। यूप्लेक्टेला जो होता है वो अचल जीव का उदाहरण है। ये विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। और ये जो है पोरीफेरा संघ का प्राणी, ये कौन है? ये पोरीफेरा संघ का है। चलिए अगला प्रश्न, प्रोटीन अणुओं की इकाई है। तो प्रोटीन अणुओं की इकाई क्या होती है? एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल होता है। विकल्प बी सही है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? कौन सा होता है? ये तारक काय होता है। तारक काय अनुपस्थित होता है। विकल्प सी सही है हमारा। 143 का 143 का विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये है यकृत। यकृत जो है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? सारस क्रेन। सारस क्रेन उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। विकल्प डी सही है। चलिए अगला प्रश्न, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? पूर्वा जो होता है वो ग्रामीण अधिवास में शामिल होता है, इसलिए विकल्प ए सही है। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? तो कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है इन चारों में? किलिमंजारो। किलिमंजारो जो है वो ज्वालामुखी पर्वत है और ये जो है तंजानिया में स्थित है और एक निष्क्रिय 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 ज्वालामुखी है। चलिए अगला प्रश्न, एलिफेंटा द्वीप में स्थित है। तो एलिफेंटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो ये है मुंबई तट। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है। जहां वर्षा होती है, तो जहां 70 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है ना, वहां पर मानसूनी वन पाए जाते हैं। विकल्प डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, कार्बी एंगलॉग पठार विस्तार है। तो जो कार्बी एंगलॉग पठार होता है वो कहाँ किसका विस्तार है? तो ये विस्तार जो है प्रायद्वीपीय पठार का होता है। ये विकल्प डी सही होगा। और इसकी जो ऊंचाई होती है वो लगभग 300 से 400 मीटर के बीच होती है।